Hello everyone, this side Preet Kamal and today I will be discussing with you the subject details of CPUC, that is computer programming using C। एंड जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द स्ट्रक्चर्स, तो उसमें हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, कैसे हम उनके साथ वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, एरेज को कैसे यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द पॉइंटर्स। कि जैसे हमने देखा कि पॉइंटर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एरेज के साथ, उसी तरीके से पॉइंटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के साथ। तो अ स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर वेरिएबल जो है उसे हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमने एक स्ट्रक्ट फॉर एग्जांपल बुक नाम का एक डेटा टाइप बनाया है जिसमें हमने लिए हैं कैरेक्टर नेम, पेजेस और प्राइस। ठीक है, कैरेक्टर टाइप में आएगा नेम, इंटीजर टाइप में आएंगे पेजेस और फ्लोट टाइप में आएगा प्राइस, राइट। तो उसका अगर हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं उसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करने की जगह अगर हम लोग उसे पॉइंटर की तरह डिक्लेयर करें, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है स्ट्रक्ट बुक स्टार BPTR, यानी कि बुक पॉइंटर, जो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट हमने एज इट इज़ लिया है सेमीकोलन, तो दैट मीन्स कि हमने इस स्टार BPTR को हमने यूज़ किया है एज अ पॉइंटर यहाँ पे। ठीक है, however this declaration for a pointer to structure does not allocate any memory, विच मीन्स कि अगर इस तरह से अगर हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, अगर स्ट्रक्चर में एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इट विल नॉट एलोकेट एनी मेमोरी फॉर अ स्ट्रक्चर। तो वो कोई भी मेमोरी जो है वो स्ट्रक्चर के लिए एलोकेट नहीं करेगा, बट जो एलोकेट करेगा मेमोरी दैट विल बी ओनली फॉर द पॉइंटर। सो दैट की सो दैट टू असेस स्ट्रक्चर्स मेंबर्स थ्रू पॉइंटर BPTR, ताकि वो क्या कर सके स्ट्रक्चर के मेंबर्स को BPTR जो पॉइंटर जो वेरिएबल हम लोगों ने लगाया है उसके थ्रू उसे हम असेस कर सके। सो वी मस्ट एलोकेट द मेमोरी यूजिंग मैलॉक फंक्शंस। तो इसलिए हम जो मेमोरी एलोकेट करेंगे उसको वो होगी थ्रू मैलॉक फंक्शन। एक अलग से फंक्शन आएगा, इसका नाम है मैलॉक। उस फंक्शन के थ्रू हम मेमोरी उसको एलोकेट करेंगे। तो अगर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मेंबर्स को असेस करना है, जैसे कि हम पहले यूज करते थे डॉट ऑपरेटर, कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ, जैसे हमने लिखा स्ट्रक्ट बुक B1 फॉर एग्जाम्पल, तो B1 डॉट नेम, B1 डॉट पेजेस, B1 डॉट प्राइस, इस तरह से हम उसे असेस करते थे। तो अगर हम पॉइंटर वाले वेरिएबल के साथ उसे असेस करना चाहते हैं स्ट्रक्चर मेंबर्स को, तो हम कैसे करेंगे, BPTR हाइफन और ग्रेटर दैन का जो साइन है वो लगा के, मतलब एक एरो हेड तक की तरह से बन जाएगा नेम, फिर BPTR एरोहेड पेजेस, BPTR एरोहेड प्राइजेस। तो एरोहेड एज इट इज तो लगेगा नहीं, तो दैट इज वाई हाइफन और ग्रेटर देन का सिंबल जो है वो एरो बना देगा। या फिर दूसरा तरीके से हम उसे कैसे कर सकते हैं, स्टार BPTR उसको ब्रैकेट में डाल के डॉट नेम, स्टार BPTR ब्रैकेट में डाल के डॉट पेजेस एंड ऑल। तो इस तरह से आप एरो ऑपरेटर के साथ भी उसको कर सकते हो और डॉट ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हो। दोनों तरीके से हम हमारे पॉइंटर के साथ जो है पॉइंटर वेरिएबल के साथ अपनी स्ट्रक्चर मेंबर्स को जो है उनको हम असेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा प्रोग्राम में स्ट्रक्ट बुक स्टार BPTR, तो BPTR के वैल्यू जो है वो उसको, अगर हम उसका साइज जो है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट बुक स्टार मैलॉक फंक्शन लगाएंगे टू असेस द साइज। उसके बाद हम साइज ऑफ क्या है, ये भी एक कीवर्ड है जिसको हम यूज करते हैं, राइट। साइज ऑफ स्ट्रक्ट बुक, तो स्ट्रक्ट बुक का साइज जो है वो हमें पता चल जाएगा। तो साइज का क्या मतलब है, साइज का मतलब है नेम 1 बाइट, सॉरी 1 into 20 pages int integer 2 bytes, 20 plus 2 22 bytes, float 4 bytes, 22 plus 4 26 bytes। तो स्ट्रक्ट बुक का साइज कितना है अगर हम उसका पता करना चाहे मैलॉक फंक्शन की हेल्प से उसको कितनी मेमोरी असाइन करेंगे, तो इट विल बी 26 बाइट्स। ओके, देन अगर प्रिंटफ बात करें, एंटर नेम एंटर करोगे तो स्टार सॉरी एम्परसेंट %s के साथ BPTR एरो पॉइंटर और सॉरी एरो का जो आपका ऑपरेटर है उसको यूज करके नेम, फिर प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ पेजेस, एम्परसेंट, यहाँ पे भी एम्परसेंट आएगा, एम्परसेंट BPTR पेजेस। ठीक है, यहाँ पे नहीं भी आएगा तो चलेगा क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम ऐसे भी असेस कर सकते हैं। देन एंटर प्राइस %f एम्परसेंट BPTR प्राइस इज इक्वल्स टू
टेम्प, तो कोई भी टेम्पररी वेरिएबल में से आप प्राइस जो है उसके अंदर डाल सकते हो। अगर इक्वल टू टेम्प नहीं भी लिखोगे तो भी ये प्राइस जो है उसको एंटर करवा लेगा उस पॉइंटर के अंदर, राइट। तो फिर से अगर हम यूज कर रहे हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल वेरिएबल भी ले सकते हैं, जो हमारा पॉइंटर है वो भी ले सकते हैं, और फिर पॉइंटर को हम बी के एड्रेस के या जो भी हमने वेरिएबल लिया है उसके एड्रेस के इक्वल लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि जो पॉइंटर है वो किसे पॉइंट कर रहा है, बी को पॉइंट कर रहा है। तो जो बी है वो एज अ बेस एड्रेस काम करेगा, किसके लिए, पॉइंटर के लिए, राइट। तो दैट मीन्स कि अब हमें, अगर हमें इनको असेस करना है, जो स्ट्रक्ट बुक के मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको अगर हमने असेस करना है, तो हमें डायरेक्टली बीपीटीआर को यूज करके एरो पॉइंटर लगाने की जरूरत नहीं है, एरो ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। हम बी डॉट नेम, बी डॉट पेजेस, बी डॉट प्राइस से भी उसको असेस कर सकते हैं। बी डॉट नेम, बी डॉट पेजेस, बी डॉट प्राइस, इस तरह से भी कर सकते हैं। बीपीटीआर हाइफन नेम, सॉरी बीपीटीआर एरो नेम, बीपीटीआर एरो पेजेस, बीपीटीआर एरो प्राइस, ऐसे भी कर सकते हैं। स्टार बीपीटीआर डॉट नेम, स्टार बीपीटीआर डॉट पेजेस, स्टार बीपीटीआर डॉट प्राइस, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस नाउ टू फाइंड आउट जो हमारा पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है, राइट। तो अगर हम उसमें एरोज यूज कर रहे हैं, सॉरी एरेज यूज कर रहे हैं, तो एरे भी ले सकते हैं हम बीपीटीआर बी। अगर हम इसको भी अब इक्वल कर दें, एम्परसेंड बी के इक्वल कर दें, तो ये किसको पॉइंट आउट करेगा, इट विल पॉइंट आउट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ बी, यानी कि बी जीरो को पॉइंट आउट करेगा, जीरोथ एलिमेंट ऑफ द बी टू बीपीटीआर, उस चीज को ये असाइन करेगा। देन पॉइंटर टू एरे ऑफ द स्ट्रक्चर्स, तो अगर पॉइंटर से हम लोग एरे ऑफ द स्ट्रक्चर्स पे जाना चाहते हैं तो बीपीटीआर नेम, बीपीटीआर पेजेस, प्राइस, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर सिमिलरली बी वन मेंबर्स को असेस करना चाहते हैं तो बीपीटीआर प्लस वन एरो नेम, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर लूप भी लगा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बी अप टू बी प्लस 10, बीपीटीआर प्लस प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से, मतलब तरीका वही है, सिंपल है, नॉर्मल है, उसी तरीके से हमने इनको यूज करना है। लेकिन तब बस बात क्या है कि बीच में पॉइंटर यूज हो रहा है। अगर पॉइंटर यूज हो रहा है तो उसको डिक्लेयर करने का और उसको यूज करने, असेस करने के लिए उसे पॉइंटर को यूज करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है। नेक्स्ट इज कि अगर हम यूज करना चाहते हैं यूनियंस। अब स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम लोगों ने सीख ली कि स्ट्रक्चर्स कैसे यूज करते हैं, एरेज वगैरह कैसे उसमें यूज होते हैं, पॉइंटर्स कैसे यूज होते हैं, एवरीथिंग वी हैव डन अबाउट द स्ट्रक्चर्स। नाउ द थिंग इज कि एक और चीज है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूनियन। बहुत ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है यूनियंस और स्ट्रक्चर्स का। द कॉन्सेप्ट इज बेसिकली बोरोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स। जो यूनियन का कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट सेम सिंटेक्स है स्ट्रक्चर के जैसे। मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, कि स्ट्रक्चर्स के अंदर हर मेंबर की अपनी स्टोरेज लोकेशन है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हम साइज ऑफ उसका चेक करना चाहते हैं, मैलॉक फंक्शन के साथ हम उसका साइज चेक कर सकते हैं स्ट्रक्चर का, कि उसके अंदर कितना मेमोरी साइज उसको एलोकेट होगा। कि अगर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है तो 1 बाइट है, अगर आप उसका कैरेक्टर टाइप एरे ले रहे हो, 20 बाइट्स का एरे, सॉरी 20 नंबर्स का एरे है, तो वो 20 बाइट्स हो गई टोटल। फिर प्लस उसमें 2 इंटीजर की बाइट्स प्लस 4 कैरेक्टर फ्लोट की बाइट्स, तो ये सारे टोटल मिला के 26 बाइट्स का मेमोरी जो है वो एलोकेट होगा एक स्ट्रक्चर को, जैसे ही उसको हम यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर के अंदर हर एक मेंबर का अपना स्टोरेज लोकेशन है अलग अलग। कैरेक्टर अपना स्टोरेज लोकेशन यूज कर रहा है, इंटीजर अपना कर रहा है, फ्लोट अपना कर रहा है, कोई किसी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम बात करते हैं यूनियन की, तो इसमें यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि ऑल द मेंबर्स यूज द सेम लोकेशन। कि अगर हम यूनियन की बात करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट, उसका यूज करने का तरीका और एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द स्ट्रक्चर। उसी तरीके से जैसे हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था वैसे ही एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग यूनियंस को डिफाइन करते हैं। लेकिन जब हम मेमोरी लोकेशन की बात आती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कैरेक्टर ए, इंटीजर बी, फ्लोट सी, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर लिया यूनियन के अंदर, राइट। तो टोटल मेमोरी कितनी होगी, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स प्लस कैरेक्टर के प्लस इंटीजर के लिए 2 बाइट्स प्लस कैरेक्टर के लिए 1 बाइट, दैट मीन्स 4 + 2 + 1 7 बाइट्स हो गई।
तो अगर हम स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे तो ये सेम चीज़ हमारे लिए 7 बाइट्स लेगी, लेकिन अगर हम यूनियन में यूज़ करेंगे तो ये सेम चीज़ हमारे लिए सिर्फ 4 बाइट्स लेगी। क्यों? क्योंकि यूनियन के अंदर सारे जो मेंबर्स हैं वो सेम लोकेशन को शेयर करते हैं, तो दैट मीन्स कि जिसकी मैक्सिमम जिस भी डेटा टाइप की मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन है तो उतनी वो पूरे यूनियन को असाइन हो जाती है, राइट? तो जितनी मैक्सिमम ले रहा है तो उसी लोकेशन को हम लोग बीच बीच में शेयर करते हैं। अभी आगे हम समझाते हैं तुम्हें, तो आप लोगों को जल्दी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यूनियन में कंटेन मेनी मेंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप बट कैन हैंडल ओनली वन मेंबर एट अ टाइम। तो इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप्स के, लेकिन ये यूनियन के अंदर एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ एक टाइम पे एक ही मेंबर को हैंडल कर सकता है, एंड इट कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड यूनियन। जैसे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड हम लोग यूज कर रहे थे, यूनियन के अंदर हम जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं उसका नाम है यूनियन। फॉर एग्जांपल आइटम है इंट m फ्लोट x कैरेक्टर c, और कोड जो है वो इसका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, जो यूनियन वेरिएबल आप लोग यूज कर रहे हो। ठीक है, जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे यूज करते हैं यूनियन, यूनियन का नाम, इसका सिंटेक्स ऐसे है, इन्वर्ट इन जो कर्ली ब्रेसेस हैं, फिर डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2, सो ऑन, जितने भी आप मेंबर्स लेना चाहते हो, और उसके बाद साथ में आप वेरिएबल्स लिख के इसको ऐसे ही यहाँ पे सेमीकोलन डाल के इसको डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे स्ट्रक्चर में करते थे वैसे ही एग्जैक्टली सेम यहाँ पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर टाइटल 15, कैरेक्टर स्टार ऑथर, इंट पेजेस फ्लोट प्राइस, तो ये सब कुछ आपने इसको डिक्लेयर कर दिया। B1 B2 B3 हो गए यूनियन के वेरिएबल्स, राइट, जिनको आप यूज कर रहे हो। अब इसका जो मेमोरी है, अगर ये चीज़ सेम हम स्ट्रक्चर में लिखते तो उसकी मेमोरी होती 15 + 1 16 + 2 18 + 4 22, 22 बाइट्स की मेमोरी होती अगर ये स्ट्रक्चर में होता तो, लेकिन अगर ये यूनियन में है तो इसकी मेमोरी होगी 15 बाइट्स। क्यों 15 बाइट्स? क्योंकि ये मैक्सिमम है, राइट? क्योंकि वैसे कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट का है, लेकिन अगर आप एरे के साथ इसको लेंगे तो ये 15 बाइट्स लेगा, राइट? तो टोटल 15 बाइट्स जो हैं वो इस सारे के सारे यूनियन को असाइन कर दी गई है, और उसमें से आप एट अ टाइम जितनी भी मेमोरी आप यूज करना चाहते हो, जिसके लिए भी यूज करना चाहते हो, वो मिल जाएगी, राइट? अब ऑपरेशंस कैसे होंगे यूनियन के अंदर? यूनियन वेरिएबल जो है इट कैन बी असाइन टू अनदर यूनियन वेरिएबल, उसको असाइन कर सकते हैं, एड्रेस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, इसको फंक्शन में पास करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिटर्न करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज पॉइंटर टू यूनियंस एंड विद इन यूनियंस। तो ये चीज पॉइंटर्स भी यूज कर सकते हैं, पॉइंटर्स यूनियन के अंदर भी बाहर भी किसी भी तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। सो यू कैन सी हेयर द मेमोरी एलोकेशन जो डिफरेंस है, ऑल द मेंबर्स शेयर द सेम स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर्स। जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर है सी, उसने 1 बाइट ली है, दूसरा है इंटीजर टाइप m, उसने 2 बाइट्स ली हैं, और तीसरा है कैरेक्टर टाइप फ्लोट टाइप x, जिसने 4 बाइट्स ली हैं। तो इसकी जो टोटल मेमोरी होगी जो इसको स्टोरेज के लिए दी जाएगी दैट विल बी 4 बाइट्स। और फिर एक टाइम पे अगर आप फ्लोट और कैरेक्टर दोनों यूज करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मेमोरी जो है वो ऑलरेडी असाइंड है, राइट? तो इसलिए एक ये यूनियन की कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम इसमें जो, क्योंकि मैक्सिमम मेमोरी जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर वो इस जो भी मैक्सिमम डेटा टाइप वाला इंटीजर है उसकी मेमोरी के इक्वल होगी। मैक्सिमम मेमोरी जो है वो सबको अलग अलग नहीं मिलेगी, सेम मेमोरी को सारे वेरिएबल्स शेयर करेंगे, तो दैट इज़ वाई इसकी लिमिटेशन क्या है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही वेरिएबल जो है उसको हम लोग असेस कर सकते हैं, दो को इकट्ठे असेस नहीं कर सकते हैं, राइट? सो दिस वाज all about the structures and the unions, the arrays with the structures, the arrays with the unions, the pointers with the structures with the unions, and structure और union में क्या difference है, और maximum हम structures use करते हैं बिकॉज ऑफ इनकी जो डिफरेंट एलोकेशन है, और सेम टाइम पे अगर हम यूज करना चाहें तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम असेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम, राइट? तो हमें शेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। तो किसी किसी जगह पे अगर हमें शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है और हमारा काम जो है वो 1 बाय 1 करके चल सकता है, तो हम लोग उस चीज़ को कैरी कर सकते हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड द यूनियंस। वी आर ओवर विद आवर syllabus right now after this lecture, and I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.